हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 7 एक्सरसाइज 6.4 का लेक्चर नंबर 7। ठीक है, कल का लेक्चर आपने देख लिया होगा। चलिए आज कुछ और थोड़े क्वेश्चन हल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनका आंसर यस या नो में है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन कह रहा है कैन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बी ए राइट ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? समद्विभाजक। इसलिए क्या कहते हैं हिंदी में? सम दो भाग। इसका मतलब है समान दो भुजा। ठीक है, समद्विभाजक माने समान कोई एंगल है, ट्रायंगल। ठीक है, वो आइसोसेलेस है यानी कि दो भुजा इसकी समान होंगी। ठीक है, और कह रहा है बी ए राइट एंगल, एक राइट एंगल रख सकता है। तो मान लीजिए ये राइट एंगल है। ठीक है, 90 डिग्री। अभी नहीं, इसे पूरा करेंगे। ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो दो भुजा समान है, तो ये कितने डिग्री के होंगे? देखो, ट्रायंगल का पूरा योग 180 डिग्री का होता है। जब ये 90 डिग्री का है तो ये कितने डिग्री के होंगे? 100 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री के ही होंगे। ये भी 90 डिग्री का ही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, कैन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बी ए राइट ट्रायंगल, यानी कि आइसोसेलेस समद्विभाजक। ठीक है, समान दो भुजा। इसके क्या होता है? जिसकी भुजा दो समान भुजा, दो समान भुजा यानी कि साइड भुजा होती हैं। ठीक है, ए राइट एंगल, एक राइट एंगल रखता है। ठीक है, तो एक राइट एंगल 90 डिग्री का होता है और इसकी दो भुजा क्या होंगी? समान होंगी। ये 90 डिग्री है तो इन दोनों का योग कितना होगा? 90 डिग्री होगा, क्योंकि ट्रायंगल का जो पूरा योग होता है 180 डिग्री का होता है। तो ये 90 डिग्री का है, तो इनको समान भुजा बनानी है। तो 90 में दो को भाग देंगे तो कितना आएगा? 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री। तभी तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, जो कि जिसकी दो भुजा समान होती हैं। ठीक है, तो ये ट्रायंगल देखो ऐसे बनेगा, समकोण। ठीक है, ये 90 डिग्री का होता है, दो भुजा समान बनानी, तो ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री, ए बी सी। तो इसका आंसर है यस। ठीक है, हाँ, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल एक राइट एंगल रख सकता है, जबकि दो एंगल उसके समान हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है सेकंड वाला, कैन ए राइट ट्रायंगल, यानी कि एक राइट ट्रायंगल है। ठीक है, बी ए स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन क्या होता है? स्केलिन, इसका क्या मतलब है? स्केलिन का इसका मतलब है ये विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसका क्या मतलब? हिंदी में क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज, यानी कि इसकी सभी भुजा क्या होती है? अलग, डिफरेंट। पहली वीडियो के लेक्चर में कराया था ये, जिसकी तीनों भुजा अलग होंगी। ठीक है, अलग यानी कि डिफरेंट, अलग होती हैं। तो ये ऐसा एक ट्रायंगल बनाओ जिसकी तीनों भुजा अलग होती हैं, जबकि उसमें एक है राइट ट्रायंगल। ठीक है, तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। मान लीजिए ये ट्रायंगल है। ठीक है, कोई अब ये कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री। जब राइट एंगल है तो राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। अब इन दोनों भुजाओं का योग कितना है इसमें? 90 डिग्री ये हो गया, तो 90 डिग्री और है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ए प्लस बी प्लस सी बराबर होता है 180 डिग्री। ठीक है, ए का पता नहीं है। ठीक है, बी कितने डिग्री का? 90 डिग्री, प्लस सी का पता नहीं है अभी, बराबर 180 डिग्री। ए प्लस सी बराबर 180 माइनस के 90, तो ए प्लस सी बराबर हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो क्या करेंगे अब? ए प्लस सी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, दो भागों में बांटेंगे तो इसमें 2/2। ठीक है, ये होगा 45 डिग्री का। और ये कह रहा है स्केलिन ट्रायंगल। ठीक है, स्केलिन ट्रायंगल कह रहा है राइट एंगल रखता है। स्केलिन ट्रायंगल में क्या होता है? इसकी सभी भुजा अलग अलग होती हैं, तो ये 45 डिग्री का है। अब मान लो ये 45 डिग्री का मान लो इसे। अगर इसे 45 डिग्री का मानेंगे तो ये भी 45 डिग्री का ही मानना पड़ेगा। तो भैया 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री बराबर तो हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, पहली बात तो, पर ये दोनों क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। ये भी 45, ये भी 45। तो 90 डिग्री को कैसे बांटे कि अलग अलग आवे? तो मान लीजिए ये 40 डिग्री है और ये 50 डिग्री। ठीक है, 40 और 50 90 डिग्री, इसलिए स्केलिन ट्रायंगल
विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये तीनों भुजा समान करनी, तीनों भुजा क्या करनी है, अलग अलग करनी है, समान ना करनी, ठीक है। तो 40 डिग्री और 50 डिग्री। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हल। देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कैन ए राइट ट्रायंगल, ठीक है, राइट ट्रायंगल यानी कि 90 डिग्री, बी एन इक्वालेटरल ट्रायंगल, इक्वालेटरल मतलब इक्वल, EQUAL, इक्वल माने होता समान, जिसकी तीनों भुजा समान हो, ठीक है, जिसकी तीनों भुजा, तीनों साइड, ठीक है, तीनों भुजा क्या हो, समान हो, ठीक है भाई साहब। देखो एक कोण तो 90 डिग्री का हो, ठीक है, यानी कि राइट ट्रायंगल जब ये 90 डिग्री का हो गया, ये जब 90 डिग्री का होगा तो यूँ बताओ जिन दोनों कोणों ने हम समान बना सकते हैं, ठीक है, इक्वल बना सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए 90 डिग्री और बचे, ठीक है, 90 डिग्री है तो क्या करेंगे 45 डिग्री बनेंगे दोनों, तो भैया 45 डिग्री ये दोनों बन गए, पर ये तो 90 डिग्री है, ठीक है, तो समान तो है ना सकत। इक्वालेटरल ट्रायंगल क्या कहता है, जिसकी तीनों भुजा क्या हो, समान, इसकी तीनों भुजा क्या हो, समान होनी चाहिए। तो अगर यहाँ 45 डिग्री मैंने लिखी थी और यूँ 45 लिख दी तो ये समान तो बन ही ना सकता, ठीक है। तो इसका आंसर है नो, ठीक है, आंसर क्या है इसका, नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये संभव नहीं है भैया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए कैन अ ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल, कैन अ ऑब्ट्यूस ट्रायंगल बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस बता दिया है मैंने, क्या था, जिसकी दोनों भुजा समान हो, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजा समान, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये एक ऑब्ट्यूस एंगल रख सकता है, देखो एक एंगल बना लो, ठीक है, मान लीजिए एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है भैया। तो ये कह रहा है एक ऑब्ट्यूस एंगल रख सकता है क्या, आइसोसेलेस, जिसकी दो भुजा समान हो, तो भैया एक एंगल रख दो तुम ऑब्ट्यूस एंगल जो कि 90 डिग्री से बड़ा हो, मान लीजिए 100 डिग्री रख दिया, ठीक है, ये 100 डिग्री रख दिया। अब इन दोनों एंगलों को हमने समान रखना पड़ेगा क्योंकि ये कह रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो कितना बचा, 80 डिग्री बचा, ठीक है, 180 बनाने के लिए 80 डिग्री बचा, तो ये 80 डिग्री तो है, इसको दो बराबर हिस्सों में बांट देते हैं, ठीक है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या कहता है, समान दो भुजा, तो ये 40 डिग्री, ठीक है, और ये भी 40 डिग्री, बराबर हो गया 80 डिग्री। तो ऑब्ट्यूस एंगल रख रहा है ना ये, क्योंकि कितने डिग्री का है वो, 100 डिग्री, जो कि 90 डिग्री से अधिक है, और एक 40 डिग्री और दूसरा भी 40 डिग्री, दो वजह समान होगी इसकी, और एक वजह ऑब्ट्यूस एंगल रख दिया। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक, यानी कि रिक्त स्थान भरने हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है इसका, ए राइट ट्रायंगल कैन नॉट, ए राइट ट्रायंगल कैन नॉट मतलब नहीं रख सकता, हैव एन एंगल, एक राइट एंगल क्या नहीं रख सकता, ये बताइए, ठीक है। तो देखो एक राइट एंगल बना, एक राइट एंगल ये रहा, ठीक है भाई साहब। अब ये 90 डिग्री का है, तो ये क्या होंगे, ये क्या होंगे, ये राइट एंगल है तो ये एक्यूट एंगल होंगे, ये दोनों एंगल क्या होंगे, एक्यूट, जो कि 90 डिग्री से छोटे होंगे। ये मैंने वीडियो में करा दिया था पिछली में, तो ये 90 डिग्री से छोटे होंगे, तो ये क्या नहीं रख सकता, ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस नहीं रख सकता, ये ऑब्ट्यूस एंगल नहीं रख सकता, क्योंकि ये 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री से बड़े नहीं हो सकते दोनों एंगल। मान लीजिए ये 45 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 35, ठीक है, 35 और 45 डिग्री का आ जाएगा। पर ये क्या कह रहा है, नहीं रख सकता, तो ये एक्यूट एंगल होते हैं दोनों, क्या होते हैं, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल होते हैं, तो ऑब्ट्यूस एंगल नहीं रख सकता जी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑब्ट्यूस, आंसर क्या आ जाएगा, ऑब्ट्यूस, TUS। देखिए भाई ये क्वेश्चन कह रहा है सेकंड वाला, द एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट ट्रायंगल आर, एक राइट ट्रायंगल में जो एक्यूट एंगल है उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। तो बताइए, मान लीजिए ये कोई राइट ट्रायंगल है, ठीक है, ये 90 डिग्री का होता है, ठीक है, और ABC ये दोनों एक्यूट एंगल होते हैं। मान लीजिए ये 40 डिग्री का है और ये 50 डिग्री का है, ये दोनों क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। देखिए इन्हें क्या कहते हैं दोनों एक्यूट एंगल को, देखो एंगल सम प्रॉपर्टी से देखते हैं, वाई एंगल सम प्रॉपर्टी,
एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, तीनों एंगल का योग बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर होगा 180 डिग्री। ठीक है, बी का मान कितना दे रखा है, 90 डिग्री, राइट ट्रायंगल। ठीक है, ए प्लस बी का मान का 90 डिग्री प्लस सी बराबर हो गया 180 डिग्री। ठीक है, और ए प्लस सी बराबर क्या हो गया, ए प्लस सी बराबर हो गया 180 माइनस के 90, और ए प्लस सी बराबर हो गया 90 डिग्री। देखो ये दो एंगल हैं, ए प्लस सी, दो एंगलों का जोड़ बराबर 90 डिग्री आता है, तो वो कौन सा एंगल कहलाता है। ठीक है, दो कोणों का योग बराबर क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। दो एंगल का सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ईच एक्यूट एंगल। ठीक है, प्रत्येक एक्यूट एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट ट्रायंगल मेजर। यानी ये करो, प्रत्येक एक्यूट एंगल को नाम बताना कब, जब आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक राइट ट्रायंगल भी हो। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या कहते हैं, इसकी दो वजह समान हो। ठीक है, इसकी दो वजह समान हो, और एक क्या राइट एंगल है, एक कितना है राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। अब ये दोनों समान होंगे तो ये कितने कितने डिग्री के होंगे, 45 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का योग कितना है 90 डिग्री। तो इन्हें दोनों को समान बनाएंगे, किस लिए समान बनाएंगे, क्योंकि ये कह रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो ये समान आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गए। तो 45 डिग्री, ये भी 90 डिग्री का हो गया। तो कह रहा एक्यूट एंगल का बताना है, तो एक्यूट एंगल कितने डिग्री हो गई, 45। तो आंसर क्या है इसका, 45 डिग्री। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ईच एंगल ऑफ एन इक्वालेटरल ट्रायंगल मेजर। भैया नहीं होता, इक्वालेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी तीनों वजह समान हो। ठीक है, तो एक इक्वालेटरल ट्रायंगल होना ये रहा। ठीक है, इक्वालेटरल ट्रायंगल में जिसकी तीनों वजह समान हो। तब देखो कितने कितने डिग्री के होंगे ये जब समान होंगे। देखो 60 डिग्री, 60 डिग्री का ये होगा, 60 डिग्री का ये होगा, और 60 डिग्री का ये होगा। ठीक है, तो देखो कैसे हल करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो देखो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। तो ये 3x है गई, 3x बराबर हो गया 180 डिग्री। ठीक है, ये गुणा में, गुणा बराबर से इधर ले जाने पर किस में होगी, भाग में। x बराबर 180 बटे 3, 3 से 1 कटेगा, 3 6 18, 60 डिग्री आंसर आ गया। तो ये प्रत्येक एंगल 60 डिग्री है, एक्स का मान 60 डिग्री है, और इक्वलेटरल में क्या होता है, सभी समान होती हैं वजह, तो इसका आंसर है 60 डिग्री। ठीक है।